हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीटीएससी स्टाफ नर्स की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में। मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बना रखी हैं, पर कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न फिर भी रहता है। भैया इतने नंबर पे हो जाएगा क्या, भैया इतने नंबर पे सिलेक्शन होगा या स्लिप नेसेसरी है, विदाउट बीएनआरसी होगा या नहीं होगा, या फिर जिसने बिना स्लिप के फॉर्म भरा है उसका सिलेक्शन में क्या रहेगा, क्या सीन है। तो आइए मैं आपको बताने वाला हूँ आज संपूर्ण जानकारी कि कैसे इस वैकेंसी में रुख मोड़ सकते हैं ना। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ जो बीटीएससी स्टाफ नर्स ने वैकेंसी का अपडेट निकाला था, जिसमें उसने डायरेक्टली बोला था कि हमें बीएनआरसी की नीड है, मतलब बीएनआरसी होना कंपलसरी है। उसके बाद एक किसी बच्चे ने केस डाला और केस डालने के बाद ये आया कि कोर्ट का फैसला कि हम विदाउट बीएनआरसी और आईएनसी सर्टिफिकेट के ही फॉर्म भरवा देंगे। उस वाली नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं था कि स्लिप आपको भरनी है, क्योंकि जो कोर्ट होता है, बीटीएससी होती है, जो भी होता है ना, वो क्लियरिफाई करता है, क्लियरिफाई ही बोलेगा। अगर उसको स्लिप भरवाना होता तो वो स्लिप के बारे में बोलता, अगर उसको स्लिप नहीं भरवाना था तो उसके बारे में भी बोलता। तो दोनों ही पक्ष हैं, ना तो उसने स्लिप भरवाने के लिए बोला और ना ही उसने ये बोला कि स्लिप नहीं भरनी है। जब मैंने फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरते टाइम पे मैंने नो करके फॉर्म भरा, मतलब बीएनआरसी का नो भर के फॉर्म भरा, उसमें स्लिप वाला कोई ऑप्शन नहीं आया और फॉर्म इजीली भर गया मेरा। मैं अपनी बता देता हूँ, मेरा फॉर्म इजीली भर गया था। मैंने एक्सपेंडेड डेट वाली में भरा था, वो इजीली भर गया। उसके भरने के बाद कुछ बच्चे बोल रहे हैं जिन्होंने बिना स्लिप के फॉर्म भरा है और जिनका बीएनआरसी नहीं है, आईएनसी नहीं है, उसका क्या होगा, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा बीटीएससी। तो अभी तक जिसके नंबर मैं लिख के दे रहा हूँ 60 से ऊपर है, यूआर की कैटेगरी है, चाहे वो अदर स्टेट्स है कैसे भी है। अगर इधर अदर स्टेट्स है तो मैं उसके लिए ये बोल देता हूँ कि आप अभी जाके अपना बीएनआरसी में कन्वर्ट कराने की कोशिश करें। आपके पास देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कोर कार्ड जारी होने वाला है आपका, क्योंकि 3 तारीख तक जो है वो डॉक्टर्स मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी को लेके चल रहा था। 3 तारीख में एक नोटिफिकेशन आ गया है, आप जाके देख लेना, उनका क्लियर हो चुका है। अब हमारा ही नंबर है, जो पैरामेडिकल्स हैं उनका नंबर आ गया है, अब उन्हीं का ही धीरे धीरे जो है प्रोसेस में चलेगा काम। और मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ, जो लोग ये मत फैला रहे हैं ना कि विदाउट बीएनआरसी और आईएनसी के लोगों का क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर ये सारे आदेश पे रहेगा कोर्ट के। तो ये तो ठीक है कि मतलब कोर्ट के आदेश पे रहेगा, बट अगर कोर्ट ने ये कहा था कि विदाउट बीएनआरसी आईएनसी के फॉर्म भरेगा, तो और जिस बच्चे ने बिना किसी स्लिप वगैरह के भरा है तो उसका फॉर्म भी मान्य है, मान्य रहेगा, क्योंकि उसने कोर्ट ने उस एप्लीकेशन में लिखा था कि विदाउट बीएनआरसी और आईएनसी के भर सकता है। तो मैंने भरा, सीधी बात है, मैं अपनी बताता हूँ, मैंने भरा, मार्क्स ठीक हैं। और जो बच्चा डीवी के टाइम पे बीएनआरसी की स्लिप या बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन अपने पास रखेगा, उस बच्चे का 100% सिलेक्शन होगा। जो ये बोलने वाले हैं कि मतलब मैं, मेरे ऊपर कुछ वीडियो बनी थी कि मैं जो है मत फैला रहा हूँ ऐसे करके, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपना डीवी के टाइम पे स्लिप या बीएनआरसी करा के रखोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तब। पहली बात, बच्चे ने 45,000 के आसपास ने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से करीबन 120,000 के अंदर अंदर बच्चे ही क्वालिफाई करे होंगे। लिख के दे रहा हूँ, आप जब एक वो आएगा ना डाटा, ये फेंकेगा बीटीएससी, तो इतना ही होगा, 16 से 20,000 बच्चे ही क्वालिफाई होंगे। कम ही हो सकते हैं, ज़्यादा तो 20 से नहीं होगा, इतना ही क्वालिफाई है। क्वालिफाई के बाद जो जितने भी हैं वो बच्चा लेगा, डीवी कराएगा, कुछ डीवी में निकल जाएगा, उसके बाद मेरिट थोड़ा अप जाएगी और अप होते ही बच्चे छट जाएंगे। जिनकी अच्छी मेरिट में मतलब नंबर आ रखे हैं उनका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा, चाहे वो बाहर का हो, विदाउट बीएनआरसी हो या आईएनसी के फॉर्म भरा हुआ हो। बस उसने, मैं अपने फॉर्म पे तुम्हें अभी दिखाऊंगा, इस वीडियो में मैं ऐड करूंगा, मेरे फॉर्म में साफ लिखा है कि डीवी के टाइम पे आपका बीएनआरसी होना अनिवार्य है। यानी कि मैंने फॉर्म कैसे भरा, नन बीएनआरसी करके, बट अब उसने उस एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है नीचे ही कि आपका बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है डीवी के समय पे। तो मैं भी कह रहा हूँ डीवी के समय पे कंपलसरी है, बट अगर उसने बीटीएससी ने विदाउट बीएनआरसी आईएनसी के फॉर्म भरा है तो वो आपका हक है, आपको जो मिलेगा
100% मिलेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई किसी भी भाई को। जो लोगों को खुद ही नहीं पता था भाई, मैं तुम्हें रियल बता रहा हूँ, खुद उन लोगों को नहीं पता है कि विदाउट स्लिप या बीएनआरसी के मतलब बीटीएससी उन्हें जॉब दे देगा। बस उन्होंने एप्लीकेशन पढ़ा, फॉर्म पढ़ा और फॉर्म पढ़ के उन्होंने ज्ञान दे दिया। मैं भी ऐसे ही बातें कर रहा हूँ खैर कि मतलब स्लिप के उससे, बट इतना है जब उसने एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन में दिया है कि विदाउट पीएनआरसी और आईएनसी के होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यूआर की मेरिट 100% लिख के दे रहा हूँ। लोग हैं जो अभी भी 60 से 70 तक जा रहे हैं, 55 से 50 के बीच में मेरिट रह जाएगी, इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी किसी भी कारण। एक एग्ज़ाम हुआ हुआ था यूबीपीएससी स्टाफ नर्स, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, उसमें मेरा प्रीवियस नंबर था और मैं फाइनल से बाहर हो गया था किसी कारण। उसमें बच्चों ने 65 से 70 हज़ार के करीब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था प्री में। एग्ज़ाम में पास मात्र 3700 बच्चे हुए थे और उसमें क्वालिफाई क्राइटेरिया था जनरल के लिए 34, ओबीसी के लिए 34 और एससी के लिए 29। ये क्राइटेरिया था। ये भी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, सिर्फ 37 मतलब 3700 बच्चों ने ही पास किया था एग्ज़ाम। तो अब आप इसी से ही आइडिया लगा सकते हैं कि सिर्फ 45,000 अगर बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसके 60,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दे के 3700 निकल रहे हैं, तो आप 4 गुना मान लो, 4 गुना बच्चों ने पास कर लिया होगा। 5 गुना मान लो, 5 गुना मानोगे तो 20,000 के अंदर अंदर ही आ रहा है तो क्वालिफाई। तो अगर मैं इस तरीके से भी लगाता हूँ तो 20,000 से कम ही बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं। और जितने बच्चे कम क्वालिफाई होंगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, आपका सिलेक्शन 100% होगा, वैकेंसी खाली नहीं जाएगी। चाहे आप बाहर से हो चाहे आप बिहार से हो, परंतु आपका बिहार में रहना निश्चित है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्या जाता है तुम्हारा। थैंक यू।